खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। महिला नर्स से हाथापाई मामले में चिकित्सा कर्मियों ने काम किया ठप। भरतपुर की आरोपी को पकड़ने और राजकार्य में बाधा की FIR की उठाई मांग। शहरी आबादी में पैंथरों के लगातार पहुंचने से बना डर। मनसा माता मंदिर के पास लोगों ने बनाया वीडियो। जनाना अस्पताल में अज्ञात मां ने कलेजे के टुकड़े को छोड़ा। नवजात कन्या को संभाल चिकित्सा कर्मियों ने दिखाया दुलार। और मिनी सचिवालय में हुई जिला स्तरीय जन सुनवाई। पट्टों और पानी के अलावा पहुंची पुलिस से जुड़ी समस्याएं। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर के गीतानंद शिशु चिकित्सालय में महिला नर्सिंग कर्मी के साथ हाथापाई करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसे लेकर नर्सिंग कर्मी और फार्मासिस्ट 2 घंटे के कार्य बहिष्कार पर चले गए। सामान्य चिकित्सालय परिसर में सभी नर्सिंग कर्मियों और फार्मासिस्टों ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही आरोप लगाया कि एक मरीज से मिलने आई भरतपुर निवासी महिला द्वारा नर्सिंग कर्मी से मारपीट की गई थी। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सियाराम मीणा और संघर्ष समिति के संयोजक हेमपाल सिंह जादौन ने महिला को गिरफ्तार करने एवं राज्य कार्य में बाधा का मामला दर्ज करने पर जोर दिया। उनका कहना था कि पुलिस द्वारा मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शिशु चिकित्सालय में 11 तारीख को मरीज के परिजनों के द्वारा, एक बच्चे के परिजनों के द्वारा हमारे सीनियर नर्सिंग स्टाफ है वहाँ पे एनएम बहन है, उनके साथ जो गाली गलौज और जो मारपीट प्रकरण था उसमें महिला की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस हमारे सामने महिला को लेकर जाती है, कोतवाली ले जाके उस महिला को बिना कोई धारा के बिना उसको छोड़ दिया जाता है। और उसके लिए हम पिछले कई दिनों से प्रयासरत हैं। हमारे डॉक्टर से लेके अस्पताल पूरा प्रशासन, एक महिला आके इस तरीके से आक्रामक रूप से आके हमारे स्टाफ साथियों के साथ मारपीट कर जाती है, तो उस संबंध में हमारे क्रमबद्ध तरीके से पहले हमारी गेट मीटिंग हुई। गेट मीटिंग के बाद में हमारा काली पट्टी बांधकर 2-3 दिन से शांतिप्रिय विरोध प्रदर्शन चल रहा। हम प्रशासन को इस चीज से अवगत कराते रहे। PMO साहब हो, कलेक्टर साहब हो, SP साहब हो, थाना कोतवाली हो, हमने सब जगह इसके लिए ज्ञापन लगाया है। और हम लोग सब लोग ड्यूटियों को अपने कार्य निर्वहन के साथ साथ हम लोग गए हैं, समय पे अधिकारियों से मिल रहे हैं, लेकिन इस पे कोई एक्टिव कार्रवाई नहीं हो रही है। तो उसको लेकर हमने सबने मिलकर पूरे सामान्य चिकित्सालय और पूरी मेडिकल यूनिटी ने मिलकर इसमें ये निर्णय लिया कि 2 घंटे हम कार्य बहिष्कार के आज से हमने शुरुआत करी है। विगत 11 जनवरी से जो गीतानंद शिशु चिकित्सालय में एक महिला द्वारा चिकित्सा कर्मियों के साथ मारपीट की गई थी, उसके विरोध स्वरूप पिछले 5-6 दिनों से काली पट्टी बांधना, ज्ञापन देना, शांतिपूर्ण तरीके से हमारी एक ही मांग रही है कि उस महिला को गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं थी। बावजूद इसके प्रशासन द्वारा ना तो उस महिला को गिरफ्तार किया गया। अब आप बताइए, इस तरह के भयमुक्त माहौल में कोई भी चिकित्सा कर्मी किस प्रकार की सेवा दे सकता है। आपने हाल ही में कोरोना काल के दौरान देखा कि हमने जो सेवाएं दी, आसपास के सारे जिले, इवन हरियाणा तक लोग यहाँ पे आते हैं, हमारी सेवाओं से संतुष्ट होकर आते हैं। अब इस तरह का माहौल रहेगा। मैं आपके जरिए मैं प्रशासन को संदेश देना चाहता हूँ कि इस महिला को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। और जो हमें 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, जिसकी वजह से परेशान हो रहे हैं, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और अगर वो महिला गिरफ्तार कराती है तो हमारा जो इस तरह का जो आंदोलन है उसको हम समाप्त कर देंगे। तो अगर वो नहीं करते हैं तो 2 घंटे का कार्य बहिष्कार हमारा लगातार जारी है। उधर जिला अस्पताल के उप नियंत्रक डॉक्टर विजय चौधरी ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। देखिए, हमने आपातकालीन व्यवस्थाएं दुरुस्त की हुई हैं और चिकित्सक अपना चिकित्सकीय कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो ये घटना हुई थी, वो घटना की सारा चिकित्सक संवर्ग भर्त्सना और निंदा करता है। इतनी घटना होने के बावजूद और उसका वीडियो सामने आने के बाद भी पुलिस द्वारा जिस तरीके से उस लेडी को गिरफ्तार करने के बाद भी सेम डे कुछ ही घंटों में छोड़ दिया गया, जो कि गलत है और ऐसी परंपरा को सह देता है कि कल को कोई भी आएगा और मारपीट करेगा। और हम लोग पीड़ित मानवता की सेवा में हमेशा खुले में और पब्लिक के बीच में बैठे रहते हैं।
तो आने वाले समय में हमारी सुरक्षा के लिए भी एक खतरा है। और जिस तरीके से आज वो रोते हुए सिस्टर, आज इतने दिन से उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं, आज भी वो आंसुओं के साथ इस आंदोलन में है। और जो नर्सिंग एसोसिएशन ने ये कॉल लिया है कि वो 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे, तो जो सेवारत चिकित्सक संघ अलवर है वो उसका, और IMA अलवर इसका समर्थन करते हैं। और किसी भी तरीके से मेडिकल कोई भी इंस्टीट्यूशन है वह कार्य करने वाला 4th क्लास से लेके और चिकित्सक संवर्ग तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी कर्मचारी अगर उसके साथ मारपीट होती है उसकी हम भर्त्सना करते हैं और उसके साथ रहने का हम वादा करते हैं। और इसी तरीके से अगर पुलिस ने अपना कार्य सही किया होता तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती, उसको गिरफ्तार करते, उसको सजा दिलाते, तो आने वाले समय में भी ऐसी घटनाएं कम घटती। तो इसके लिए सेवारत चिकित्सक संघ नर्सिंग एसोसिएशन के इस आंदोलन को समर्थन देता है। तो ये धरने में जो 2 घंटे कार्य बहिष्कार, क्या चिकित्सक भी शामिल है? चिकित्सक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, चिकित्सक अपना कार्य कर रहे हैं। 2 घंटे का कार्य बहिष्कार अन्य संवर्गों का। ठीक है, भविष्य में अगर जरूरत पड़ती है, अगर इनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो इनके साथ चिकित्सक संवर्ग भी जाए। वहीं यहां मौजूद कर्मचारी नेता पुष्पराज शर्मा और ANM शशि शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। देखिए, प्रकरण हुआ था हमारा 11 जनवरी को, प्रातःकालीन प्रकरण हुआ था और उस दौरान महिला को गिरफ्तार कर लिया गया था, पुलिस के हवाले कर दिया गया था। और 11 तारीख को ही हमने जो राज्य कार्य में बाधा और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हमने FIR दर्ज करा दी थी। और बावजूद उसके शाम को 5 बजे करीब महिला को छोड़ दिया गया। हमें पुलिस प्रशासन पर विश्वास नहीं था कि महिला को छोड़ दिया जाएगा, कि इस एक्ट के तहत जब गिरफ्तारी हुई है तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा, परंतु उसको छोड़ दिया गया है। उसके पश्चात हम शांतिपूर्वक पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि भाई आप उन्हें गिरफ्तार करिए, लेकिन अब तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम पिछले कुछ दिनों से काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, धरना नहीं दे रहे हैं, मतलब शांतिपूर्वक विरोध दर्ज कर रहे हैं कि किसी भी तरह से महिला को गिरफ्तार हो। बार बार हम पुलिस से जाके संपर्क करते हैं तो पुलिस हमें गुमराह कर रही है झूठ बोलकर। मैं आपके सामने बता नहीं सकता जिस तरह से हमें झूठ बोलकर गुमराह किया जा रहा है, हमें डराया जा रहा है, प्रेशर में लिया जा रहा है, जिससे हम आंदोलन को शांत रखें। कब तक चलने वाला है आपका आंदोलन? आंदोलन हमारा जब तक चले जब तक महिला गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी। आज से हमारा 2 घंटे का कार्य बहिष्कार पहले दिन से शुरू हुआ है और ये लगातार रहेगा। अभी मुख्यालय स्तर पर, फिर जिला स्तर पर भी होगा, फिर राज्य स्तर पर भी इसको लेकर के आएंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतनी बुरी घटना घटने के बाद भी पुलिस प्रशासन चुपचाप बैठा हुआ है और मेरा साथ नहीं दे रहा है, उस लेडी को गिरफ्तार नहीं कर रहा है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा इसकी ठेस पहुँच रही है और मैं काफ़ी टेंशन में हूँ। आपको लगता है कि न्याय मिलने की उम्मीद है पुलिस से? पुलिस से मेरे को न्याय मिलने की उम्मीद कहीं जाहिर ही नहीं हो रही है। वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो तो झूठे बयान दे रहे हो बच्चा एक्सपायर हो गया, जबकि वो बच्चा एक्सपायर नहीं हुआ। हम SP के यहाँ गए, उन्होंने कहा कि वो बच्चा एक्सपायर हो गया, उसका दाह संस्कार होने दो, उसके बाद कार्रवाई करेंगे, जबकि झूठी घटना है। तो इस तरीके से हमको गुमराह किया जा रहा है, वो मेरी बर्दाश्त से बाहर भी है और मैं इसमें काफ़ी हद तक अपने को मतलब अनसिक्योर महसूस कर रही हूँ। जो मेरे लिए जो महिला है उसका कहना है कि मैंने उदयपुर घटना का जिक्र नहीं किया। उसने एक बार नहीं 10 बार किया, वो चैलेंज ही कर रही थी, वो चुप ही नहीं हो रही थी। हम लोग सब हट गए थे, अपने वार्ड में चले गए थे, स्टोर रूम में जाके बैठ गए थे, जब तक पुलिस कार्रवाई करे हम शांति से रहे। वो जवाब दे रही थी और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ हम ये सोच रहे थे कि ये शांति से चली जाए, तो आए दिन की घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन उसने इस बात को एक बार नहीं 10 बार, जाते जाते उसने बोला मैं 10 मिनट में छूट के आ जाऊंगी। मेरे को पुलिस वाले ने बोला आपसे माफी मांगने के लिए, माफी मांगने नहीं आई। आप अलवर में मनसा माता मंदिर की पहाड़ी पर बुधवार शाम 2 लेपर्ड को देखा गया। मंदिर गए एक परिवार ने उनका वीडियो भी बनाया। लेपर्ड इससे पहले पहाड़गंज सहित आसपास के मोहल्ले और RR कॉलेज में भी आ चुका है। एक लेपर्ड को कंपनी बाग के अंदर ट्रैंकुलाइज किया गया था। इस बारे में विनोद जायसवाल ने बताया कि उनका परिवार बुधवार शाम सागर के पास पहाड़ी पर स्थित मनसा माता मंदिर गया था। वहां उन्होंने पहाड़ी पर 2 लेपर्ड को घूमते हुए देखा और उसका वीडियो भी बनाया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले पहाड़गंज हजूरी गेट के पास भी 2 लेपर्ड और उनके 2 शावक की मूवमेंट सामने आई थी। ऐसे में मोहल्ले के लोगों में भय है। पहाड़गंज निवासी अमित कुमार के अनुसार एक लेपर्ड तो मोहल्ले में रोड तक आ गया था। इसी क्षेत्र से सरिस्का के बफर जोन का जंगल है। उधर लोगों ने वन विभाग से आसपास की बाउंड्री को ऊंचा करने की मांग की है। उधर क्षेत्रीय नागरिकों ने बताया कि रोजाना सुबह और शाम को 3 पैंथर दिखाई दे रहे हैं। सागर, चेलापाड़ी, हजूरी गेट और पहाड़गंज वाले आबादी क्षेत्र में भी पैंथर पहुंच जाते हैं। साथ ही श्वानों का शिकार कर रहे हैं। क्षेत्र में बच्चे भी घूमते रहते हैं और इसके चलते वन विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए।
फिलहाल शाम होते ही लोगों में दहशत हो जाती है। उल्लेखनीय है कि किशनकुंड के रास्ते पर सुबह 4 बजे से ही लोग घूमने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में कभी भी कोई हादसा हो सकता है। जी सर, यानी ये लगा लो 5 या 6 दिन से कभी सुबह कभी शाम को, और ये नीचे तक उतर रहा है। ये कुत्ते जो हैं इनको ले जाता है ऊपर। तो क्या है, सांबर जो डर के मारे ये नीचे आ गई। ये जगन्नाथ जी मंदिर अशोक टाकी तक पहुँचने लग गई हैं, तो इनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, तो ये नीचे आता है और कुत्तों को उठा के ले जाता है। कभी हो सकता है कि कभी कुत्ते भी नहीं मिले तो कभी आदमी पे भी अटैक कर सकता है। सुबह घूमने के लिए भी लोग आते हैं। सुबह 4 बजे से लोग बाग घूमने आते हैं और लगे रहते हैं। 8-9 बजे तक यहाँ घूमने वाले आते रहते हैं। और इसका मूवमेंट 5:30 या 5:45 बजे के बीच में हो रहा है। मनसा देवी मंदिर के पहाड़ों पर आता है। कल तो ये मनसा मंदिर भैरू जी का मंदिर है, वहाँ तक उतर गया है। और एक नहीं है, 3 है। 3 पैंथर है। हाँ जी, लगातार मूवमेंट देखा जाए। लगातार सर यहाँ पर क्या है कि बच्चे खेलने आते हैं, टूर्नल वगैरह, सकरात का टाइम है इसलिए खेलने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर पैंथर दिखाई देते हैं। कल शाम को भी 5 बजे के लमसम 3 पैंथर दिखाई दिए थे। नीचे तक हाँ, नीचे आबादी वाले क्षेत्र में आ रहे हैं। और यानी मतलब अभी ऊपर खाने पीने कुछ है नहीं, तो ये नीचे उतर जाते हैं। तो कुत्ते वगैरह घूमते हैं, उनके बच्चों को उठा कर ले जाते हैं। तो मतलब छोटे बच्चे भी डोलते हैं। मतलब कोई किस दिन ऐसी चीज़ नहीं ऐसा हो जाए क्योंकि बच्चे को उठा ले, तब क्या होगा। यानी प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता। और पहाड़गंज में भी दिखाई दिए। अलवर के जनाना अस्पताल में स्थित पालना गृह में फिर से नवजात को छोड़ने की घटना सामने आई है। यहां अज्ञात महिला 1 दिन की कन्या को छोड़कर चली गई। बच्चे को रखने के 2 मिनट बाद पालना गृह की बेल बजी। इसके बाद चिकित्सा कर्मी तुरंत वहां पहुंचे और नवजात को संभाला। डॉक्टर मंजीत सिंह ने बताया कि बच्ची 1 दिन पहले की जन्मी लग रही है। वर्तमान में उसका इलाज जारी है। नवजात की हालत सामान्य है और उसका वजन 3 किलो 135 ग्राम है। हमें एक सूचना मिली थी कि एक बच्चा पालना गृह में जनाना में करीबन 5 बजे आया है। उसके बाद यहाँ अपने पालना गृह से नर्सरी में भर्ती कराया गया है। उसकी सारी जांच करा ली गई है। फ़िलहाल में बच्चे का वज़न 3 किलो 135 ग्राम है। बच्चा भी स्वस्थ है, सारी जांच आ गई है, दूध पी रहा है और सारी चीज़ें ठीक रही तो 2-3 दिन बच्चे अपन शिफ्ट करेंगे पालना गृह से शिशु गृह में। तो अभी कुछ पता लगा है किस तरह छोड़ के गई है क्या है? अभी तो कुछ नहीं पता चला और बच्चा शायद आज का ही लग रहा है मेरे को, 1 दिन का ही है लगभग। किस तरह से सूचना मिली थी स्टाफ को? स्टाफ को पालना गृह में आता है तो वो तो बीप आती है। उसके बाद स्टाफ जाता है। अलवर कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने गुरुवार को मिनी सचिवालय में जिला स्तरीय जन सुनवाई की। इसमें इस बार 125 परिवादी ही पहुंचे और इसकी वजह सर्द मौसम भी रहा। उधर एडीएम सिटी बीना महावर के अनुसार रोड, पानी, पट्टे और पुलिस से जुड़ी परिवेदनाएं अधिक सामने आई हैं। वहीं परिवेदनाओं को संपर्क पोर्टल पर दर्ज कर समीक्षा की जाती है। ऐसे में परिवेदना का निस्तारण होने के कारण परिवादी कम आने लगे हैं। आज राज्य सरकार के निर्देश पर जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में किया गया। इसमें आज 125 से भी ज्यादा परिवादी अपनी समस्याओं को लेकर के कलेक्टर साहब के सामने पहुंचे। इसमें जो बेसिकली जो ज्यादातर समस्याएं थी वो निगम, यूआईटी, पीएचडी से संबंधित थी और ब्लॉक्स के सभी जो एसडीएम है, ब्लॉक लेवल के अधिकारी भी इस वीसी के माध्यम से जन सुनवाई कार्यक्रम में जुड़े हुए थे। उनसे भी परिवादियों की समस्याओं के संबंध में तुरंत फीडबैक लेकर के और तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। किस तरह की समस्याएं ज्यादा रही इसमें पीएचडी की थी, कुछ पट्टे से रिलेटेड थी, सैनिटेशन इश्यूज भी कुछ आए थे और इसके अलावा विभिन्न विभागों की पुलिस विभाग की कार्रवाई नहीं करने से संबंधित परिवाद प्राप्त हुए। पहले से कम परिवादी आ रहे हैं, समस्याएं निस्तारण हो रही हैं या फिर? जन सुनवाई में प्राप्त सारे परिवादों को राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज किया जाता है और इसकी नियमित समीक्षा जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा की जाती है। इसलिए जो है वो डिस्पोजल निश्चित रूप से जो है वो बढ़ा है और परिवादी जो है वो कम आ रहे हैं। उधर जन सुनवाई में पहुंचे जनता कॉलोनी के एक परिवादी हंसराज चौधरी ने कहा कि इस कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, रोड पर अतिक्रमण है और बारिश में पानी भर जाता है। करीब 3 महीने पहले यहां सीवरेज लाइन डालने का बोर्ड तो लग गया लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। अब कलेक्टर ने 10 दिन में खुद मौका देखने का आश्वासन दिया है। जनता कॉलोनी मोंगस्का में
कॉलोनी को करीब 40 साल बसे हुए हो गए, यहाँ 100% पट्टे ले लिए, परंतु सरकार द्वारा कोई सुविधा नहीं दी गई। बरसात और घरों का पानी रोडों पर भरा रहता है, रोडों पर अतिक्रमण किया गया है और पानी भरने से पिछली वर्ष भी एक डेड बॉडी लेकर हम जा रहे, डेड बॉडी लेके पड़ गए और डेली हमारे बच्चे महिलाएं डेली गिरती हैं, बड़ी जनहानि होने की संभावना रहती है। और रोड का पानी भी, जहाँ वो सरदार लोग मच्छियाँ मीट वगैरह बेचते हैं, उनका भी गंदा पानी सारा बह करके कॉलोनी में जाता है। बीच में भी कई बार हम यानी कि जो है UIT से मिले, नगर परिषद से मिले, आश्वासन देते हैं, काम करते नहीं है। पिछली बार मंत्री महोदय ने हमारे यहाँ सीवरेज लाइन निकालने के लिए उद्घाटन करीब 3-4 महीने पहले किया, परंतु मुझे लगता है कि वो फर्जी पट्टिका लगी हुई है और आज तक कोई भी निर्माण कार्य, और कई UIT ये कहती है कि हमारे यहाँ से यानी कि आपके सीवरेज लाइन अभी अलॉट ही नहीं हुई है, आपको मंजूर ही नहीं हुई है। किसने किया उद्घाटन? संजय शर्मा वन राज्य मंत्री, करीब 3 महीने पहले, लोकसभा चुनाव से पहले। ये मार्च में किया था। आज भी वहाँ की बड़ी दयनीय स्थिति है, घरों का पानी, रोड का पानी हमेशा भरा रहता है, लोग फिसल फिसल के पड़ते हैं, बीमारियां फैल रही हैं। कलेक्टर मैडम क्या आश्वासन दिया आपको? 10 दिन का समय है कि 10 दिन में मैं स्वयं उसका मुआयना करके मैं देखूंगी और जैसी भी वैकल्पिक व्यवस्था होगी पानी की निकासी की व्यवस्था कराएंगे। उधर अलवर शहर के कटीघाटी स्थित श्रीराम कॉलोनी में मोबाइल टावर लगने के खिलाफ बाशिंदे जिला कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचे। स्थानीय निवासी हेमराज मीणा और हरिराम फौजी ने बताया कि कुछ दिन पहले लगे टावर को विरोध करके हटवा दिया गया था, लेकिन अब फिर से एक कंपनी द्वारा टावर का निर्माण किया जा रहा है। उधर जिला कलेक्टर ने कार्यवाही का आश्वासन दिया है। नागरिकों के अनुसार टावर की रेडिएशन स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाएगी। यहाँ पास में एक वो लग रहा है टावर और हमको परेशानी है, हम टावर लगवा दिया, टावर लगाएगा तो हम खड्डा में बैठेंगे, हम मरेंगे और मारेंगे, हम ना लगवा देंगे। हम भैंस रखा, हमारे बच्चे हैं, हमको नुकसान पहुंचे, हम नहीं लगवा देंगे टावर को। तो आप करो, बस बंद कर दो, आपको यही बंद करवा दो। सर हमारे पहले भी टावर लगे हुआ था कॉलोनी में, श्रीराम कॉलोनी में पहले का टावर लगा था मकान पे, उसको हमने हटवाने की कोशिश की, हट भी गया, पर अभी इसका निर्माण धरती से चल रहा है, तो उसको हटाने की कोशिश है। जहाँ तक हमको समस्या उससे उसको हटवाने की कोशिश है आपकी। हमको ये बिल्कुल खराब मामला है। कितने दिन हो गए टावर लगे? नहीं, अभी लग रहा है, उसका निर्माण कार्य चालू है, उसका फाउंडेशन भर रहा है, तो उसको अभी पता ही है, अभी ऊंचा नहीं, धरती से लेवल चालू है। मालवीय नगर श्रीराम कॉलोनी के वार्ड नंबर 3 का मामला है। भरतनगर के लगते ही दूसरी कॉलोनी है श्रीराम कॉलोनी, उसका मामला है। हम सब हमारी समस्या लेके आए हैं यहाँ पे और कलेक्टर साहिबा ने हमें बहुत अच्छे तरीके से संतुष्ट किया है। अभी हमारी आवासीय कॉलोनी है, आवासीय कॉलोनी के पीछे की तरफ किसी कंपनी के द्वारा एक मोबाइल टावर लगाया जा रहा है। इससे हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है और हमारी आने वाली पीढ़ियां क्या पता विकलांग पैदा हो, क्या पोजीशन हो, तो बाद की बात जाने, भगवान जाने क्या करेगा। लेकिन आज हम इसी समस्या को लेकर कलेक्टर साहिबा के पास आए हैं और हमारे साथ हरिराम भाई फौजी भी हैं। हरिराम भाई फौजी ने हमको थोड़ा मार्गदर्शन किया और हमने हिम्मत की है और हम हिम्मत करके यहाँ तक आए हैं। और कलेक्टर साहिबा ने हमें अभी ये कहा है कि मैं UIT की JN को भेज रही हूँ, आप थोड़ा बाहर इंतजार देखो। अभी टावर हटा, तो हमें उम्मीद है कि हमारी समस्या का समाधान बहुत जल्द होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमराज मीणा, कॉलोनी वासी। मेरे मकान के जस्ट पीछे टावर लग रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं श्रीराम कॉलोनी में रहता हूँ, वहाँ पे एक टावर का निर्माण चल रहा है। अभी हमने उससे बात करी जिसके खेत में टावर लग रहा है, उसने बोला कि मेरा खेत मैं तो कुछ भी करूँ, लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम सबसे कहना चाहता हूँ कि टावर लगाना वैध है, मानते इस चीज़ को, लेकिन वो जो जगह है वहाँ पूरी पब्लिक है, कॉलोनी बसी हुई है ऑलरेडी। मेरा भी 4 मंजिल मकान है, मैं भी लगवा सकता हूँ, मेरे पास भी ऑफर आया था लेकिन मैंने नहीं लगवाया। तो मैं कलेक्टर महोदय का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि पहले भी एक टावर लगा था, इन्होंने अपने माध्यम से हटवा दिया उस टावर को। मैं ये चाहता हूँ कि ये काम रुक जाए यहीं और टावर ना लगे। ये पूरी श्रीराम कॉलोनी की जनसंख्या है, पूरी कॉलोनी हमारे साथ है, सभी आए हुए हैं। वार्ड नंबर अभी कोई नहीं है, वो ग्राम पंचायत में आता है, लेकिन अभी कॉलोनी श्रीराम कॉलोनी नाम से ही है, भरतनगर से आगे श्रीराम कॉलोनी। तो मैं चाहता हूँ कि ये टावर ना लगे। पहले तो पत्नी से मोबाइल रिचार्ज के पैसे लेकर पति ने शराब पी ली। इसके बाद पत्नी से झगड़ा होने पर गांव जाकर जहर खाकर जान दे दी। जानकारी के अनुसार रामगढ़ थाना अंतर्गत स्थानीय गांव सैंथली में 34 वर्षीय मजदूर ने पत्नी से झगड़ा होने के कारण जहरीली दवा का सेवन कर लिया। श्रमिक महावीर देसूला में किराए के मकान में अपनी पत्नी के साथ रहता था।
उसने मोबाइल रिचार्ज के लिए पत्नी से 200 रुपए लिए, लेकिन इस राशि की शराब पी ली। ऐसे में पत्नी से झगड़ा होने पर वह सेंथली चला गया, जहां उसने शराब के नशे में जहरीली दवा का सेवन कर लिया। रामगढ़ अस्पताल से महावीर को अलवर रेफर कर दिया गया, लेकिन गत देर रात उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक के 3 छोटे बच्चे हैं, जिनके सिर से पिता का साया उठ गया। महावीर नाम है, गांव सेतली, थाना रामगढ़। क्या हुआ था? ऐसे इसने वह क्या घर पे उसे होया है सुनी, पैसे मांगे, मोबाइल रिचार्ज मारे, पैसे देते, उसके बाद में दारू पिए, फिर गांव चला गया, वहाँ जाके दवाई पी ली। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? झगड़ा तो कुछ बात के भी नहीं ऊपर हुआ, वैसे ही वो करता ही रहा ऐसे ही। शराब डेली पीता है? हाँ, शराब को डेली पीता है। तो रहने वाला कहाँ का है? सैतली का है। और यहाँ कहाँ रहता है किराए पे? देसुला। तो यहाँ से वहाँ गया पहले? हाँ। फिर जहर कहाँ खाया? सैतली जाके। फिर कहाँ ले गए इसको? फिर इसको रामगढ़ लेकर आए, रामगढ़ से फिर वहाँ रेफर, यहाँ कर दिया रेफर। शादीशुदा है? हाँ, शादीशुदा है। और वहीं खैरथल थाना अंतर्गत रायपुर जाटान में 50 वर्षीय व्यक्ति ने शराब के नशे में जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान इस व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृतक राकेश अपने घर पर नशे की हालत में जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। उधर मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। मृतक राकेश उर्फ पप्पू सन ऑफ रामदयाल, जाति जाट, रायपुर जाटान का रहने वाला है। इसने दिनांक 15 तारीख को 15/1/2025 को अपने घर पर ही नशे की हालत में जहरीले पदार्थ का सेवन करके GH अलवर में भर्ती है, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। लाश का PM करवाया जा रहा है। परिजन रिपोर्ट में क्या दिया? परिजनों ने जहरीला पदार्थ खाने का ही रिपोर्ट दी। रोडवेज के प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने आदेश जारी कर 12 के मुख्य प्रबंधक कुलदीप शर्मा को मत्स्य नगर आगार में इसी पद पर लगाया है। उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। ATL चैनल से बातचीत के दौरान कुलदीप शर्मा ने बताया कि यात्री भार को 100% करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा यात्रियों की सुविधाओं, बस स्टैंड परिसर में सफाई व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाएगा। शनिवार से बस स्टैंड परिसर में सफाई अभियान भी चलेगा। अलवर में रोडवेज कर्मचारियों की कमी पर उन्होंने बताया कि इसके लिए मुख्यालय को पत्र भेजा जाएगा। नमस्कार, अलवर में ज्वाइन किया है तो सबसे पहले तो जो यहाँ का जो यात्री भार है उसमें और सुधार करेंगे। जो हमारे MD साहब ने दे रखा है 100%, तो उसको 100% लाने का पूरा प्रयास करेंगे। यात्रियों के लिए पूरी सुविधा का ध्यान रखेंगे। बस स्टैंड परिसर में भी साफ सफाई का अभियान हमने शनिवार को चलाया, तो शनिवार को बस स्टैंड परिसर की साफ सफाई का भी करेंगे और जितना कोशिश हो सकेंगे अच्छे से अच्छे यहाँ अलवर की आम जनता को हम यात्री भार और ये सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। सर, कर्मचारियों की भी कमी है, उसको लेकर व्यवस्थाएं भी देखनी पड़ती है। कर्मचारियों की कमी के लिए हेड ऑफिस में लिखा गया है, तो हेड ऑफिस से उपलब्ध होने के बाद कर्मचारी उपलब्ध करवाए जाएंगे। थानागाजी में 9 जनवरी को गला कटी लाश मिलने के मामले में मुख्य आरोपी सुभाष गिरफ्तार हो गया है। वह विराटनगर में दोस्तों के पास छिपा हुआ था। पुलिस उपाधीक्षक महावीर सिंह, कांस्टेबल विजेंद्र और हरबीर ने उसे पकड़ने में मुख्य भूमिका निभाई। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद अलवर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। गौरतलब है कि हत्या के मामले में मृतक की पत्नी छोटी को पहले ही पकड़ा जा चुका है। वहीं इस मर्डर के पीछे प्रेम संबंधों की बात कही जा रही है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा की पुण्यतिथि समारोह पूर्वक मनाई गई। शुरुआत में गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति के प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल शर्मा ने उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण किया और भाजपा के संभाग प्रभारी पंडित धर्मवीर शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलित किए गए। गुलजारी लाल नंदा जी के अनुयायी राजेश जोशी ने बताया कि कार्यक्रम में समाज सेवी गोवर्धन लाल खेमानी सहित ब्रजेश शर्मा, ओम प्रकाश नेताजी, प्रेम भारद्वाज, अरविंद जोशी, लखन जोशी और मुरारी पाराशर आदि की मौजूदगी रही। साथ ही वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय गुलजारी लाल नंदा का जीवन राजनीतिक होते हुए भी उनका स्वभाव संत की तरह निर्मल था। उधर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बाबूलाल शर्मा ने अंत में आभार व्यक्त किया। जीवन की साधना उन्होंने की। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उनका स्मरण कर रहे हैं, उनके प्रति श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं
उनको नमन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं और उनके जीवन से राजनीति जैसे दलदल में रहकर अपने जीवन को स्वच्छ तरीके से राजनीति से कैसे बचाया जा सकता है, गंदगी से कैसे बचाया जा सकता है, ये हम सब लोगों के सीखने की, समझने की, उनका अनुकरण करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से तब कि जब नारे लगाते कुछ हैं, सचमुच करते कुछ हैं। मैं किसी राजनीतिक दल की किसी की गलती को सिद्ध करने की चेष्टा नहीं करूंगा, कोई राजनीतिक रंग की बात नहीं करूंगा, लेकिन जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान का रूप होती है और जनता जानती है कौन क्या कह रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और इनका क्या हाल होगा। जनता जानती है, जनता निर्णय करती है, न्याय करती है, जनता दूध का दूध करती है, पानी का पानी करती है। लोभ और लालच में भी जनता नहीं आती, जनता न्याय करती है और जनता के न्याय पर भारत का लोकतंत्र टिका हुआ है। जनता ने, भारत की जनता ने संसार को कई बार चमत्कार दिखाए हैं, ऐसे चमत्कार दिखाए पूरा संसार आश्चर्यचकित रह गया। आपातकाल लगा था, अत्याचार हो रहे थे, कोई वकील, अपील, दलील सब बंद कर दी गई और ये सोचकर चुनाव कराया उस आपातकाल लगाने वाले लोगों ने, इंदिरा गांधी जी ने, अब मेरे विरुद्ध कोई बोलने वाला नहीं है, मैं एक तरफा जीतूंगी। और भारत की जनता, जिसको संसार कहता था ये अनपढ़ है, इनके पढ़े लिखे कम हैं, पढ़ाई कम हो ज़्यादा हो उसका मतलब नहीं है, समझदारी पूरी है। और भारत की जनता ने अपदस्थ कर दिया, सरकार को उलट दिया। 7 राज्यों में एक भी सांसद कांग्रेस का नहीं जीता उस समय। जनता पार्टी आ गई, जनता पार्टी लड़ पड़ी, 2.5 साल में उनकी सरकार गिर गई। 6-6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनने की नौबत आ गई। 80 में फिर चुनाव हुआ, फिर संसार के सामने भारत की जनता ने किया, जनता पार्टी को हटा के वापस इंदिरा गांधी को बना दिया। ये जनता की समझदारी, जनता आज भी देख रही है, सबको देख रही है, प्रदेश में भी देख रही है, देश में भी देख रही है। जनता न्याय कर रही है, जनता न्याय करती है। भारत की जनता पर हमको पूर्ण विश्वास है। आदरणीय गुलजारी लाल जी नंदा जैसे लोग आगे बढ़े, देश की सेवा करें। और इधर प्राप्त हुई, उसके बाद श्री नंदा जी ने अपने मजदूर महाजन एक संस्था है उसका गठन कर अहमदाबाद में मजदूरों के बीच में एक क्रांति की अलग जगाई। श्री नंदा जी का ज्यादा सानिध्य तो नहीं मिला, लेकिन मैं 2-3 बार उनके संपर्क में रहा, उनको देखा मैंने। आप देखोगे एक त्यागी संत की तरह उनका जीवन था। एक C 331 नंबर का एक मकान था जिसमें वो रहा करते थे और रहने का भी स्तर उनका इतना था कि एक तख्त के ऊपर एक दरी के ऊपर एक चद्दर और एक लोही शॉल रहते थे। अखिल राजस्थान अंबेडकर शिक्षक संघ का प्रदेश स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन 17 और 18 जनवरी को आयोजित होगा। इसका उद्घाटन 17 तारीख को सुबह 11 बजे सामान्य चिकित्सालय स्थित IMA हॉल में किया जाएगा। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा शामिल होंगे। साथ ही राजेंद्र सिंह गंडूरा द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। इस सम्मेलन में शिक्षा जगत से जुड़े अहम मुद्दों और शिक्षकों की समस्याओं पर चिंतन होगा। संगठन के संरक्षक छगनलाल ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के नए ऑफिस इंदिरा भवन के उद्घाटन पर कांग्रेस जन को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि कमजोर एवं जरूरतमंदों की आवाज बुलंद करने एवं हमारे संघर्ष को नए आयाम स्थापित करने में यह भवन मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नया मुख्यालय देश में सेवा, सौहार्द, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र प्रेम का प्रतीक है। वहीं इस भवन में डिजिटल आर्काइव मौजूद है।
इसमें पार्टी के ऐतिहासिक दस्तावेज, पुराने भाषण और छायाचित्र सहित कांग्रेस पार्टी के इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। जूली ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के नए भवन का उद्घाटन पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किया। साथ ही राजस्थान से टीकाराम जूली के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई नेता मौजूद रहे। अलवर की अपनागर शालीमार सोसाइटी में श्वानों का आतंक जारी है। सुबह स्कूल जाते 2 बच्चों पर सिक्योरिटी गार्ड के सामने ही श्वान ने हमला कर दिया। बी ब्लॉक के गेट पर एक श्वान ने बच्चों को काट लिया। सोसाइटी के ऑफिसर्स एनक्लेव 14 बीघा और 6 बीघा के अलावा अन्य इलाकों में भी श्वानों का विचरण बना रहता है। अलवर के किसानों द्वारा प्याज की बुआई के लिए अब मशीन का उपयोग किया जा रहा है। खरेटा गांव के किसान तैयब खान ने बताया कि उन्होंने सीकर से करीब 35,000 की लागत की मशीन मंगवाई है। यह मशीन एक दिन में 5 से लेकर 10 बीघा जमीन में प्याज का कण बोती है। इससे समय की बचत भी हो रही है, साथ ही कण खराब होने की आशंका कम रहती है। उधर किसान खुर्शीद खान ने बताया कि आमतौर पर किसानों को प्याज का अच्छा दाम मिलता है और इस वजह से प्याज की बुआई की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है। जो मशीन आई है, क्या मशीन है, किस तरह काम करेगी, किसान को क्या लाभ होगा? मशीन बढ़िया है, बीज बहुत कम गिरेगा, ऊपर नहीं गिरेगा, बढ़िया मशीन है, बहुत बेहतरीन। तो ये सीकर से मंगवाई है? हाँ। तो अब खेती में, प्याज की खेती में भी मतलब नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं? अरे बहुत बेहतरीन रहेगी मशीन, इससे बीज खराब ना होगा, ऊपर नहीं गिरेगा, बड़े बीज गिरेगा, सारा एक बीज हरा होगा। अच्छा, उसके बाद प्याज निकालने में फायदा होगा जब बीज एक साथ जाएगा? निकालेगा ना, जो उपाड़ेगा जब भी फायदा मिलेगा इससे। अच्छा, हाथ से बीज लगाते हैं और मशीन से बीज लगाते हैं, क्या अंतर रहेगा उसमें? उसमें बीज हाथ से लगाते हैं तो गिर आधा ऊपर रह जाता है, खराब हो जाता है बीज। ये अंदर जाएगा सारा पूरा एक बीज हरा हो जाएगा। किसान को कितना लाभ मिलेगा इस मशीन? बहुत बड़े लाभ मिलेगा, कम बीज गिरेगा, बढ़िया लाभ मिलेगा। सही समय की बचत भी होगी? समय की बचत होगी। और तो जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उसको मशीन से करने में आसानी रहेगी? हाँ, और ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा ज़मीन है जिस पे उसको फायदा जल्दी रहेगा। तो आप ये जो मशीन लेके आए, क्या मशीन है, कितने की आई, क्या काम आएगी? ये सर कण बिजाई के मारे लाया हूँ मैं। तो कहाँ से लाए हो, कितने की आई है? ये सीकर से ऑनलाइन मंगाई है। सीकर से मंगाई है? हाँ। कितने की आई है? ये 35,000 की आई है किराया भाड़ा से। तो इससे क्या फायदा होगा? इसकी कण की बिजाई के लिए थोड़ा बीज कम गिरेगा, 14-15 किलो का बीघा का एवरेज आएगा, उससे और से 20 किलो की डालते थे हम पहले। तो बीज की बचत होगी? बचत भी होगी, माल भी अच्छा निकलता है। अच्छा, प्याज भी अच्छी पैदा होगी? हाँ। तो एक दिन में कितना ये कण का बीज है जो बो देगी, कितने बीघे में एक ही दिन में? अगर पूरे दिन एक दिन में तो ये 5 बीघा बो दे, 10 बीघा बो दिए। बुआई के बाद में है, कोई बुआता है कोई नहीं बुआता है, अभी नहीं पाई है। और वहीं इन दिनों अलवर में हो रही बारिश फसल के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। खास तौर पर वे किसान खुश हैं जिनके पास सिंचाई की पूरी व्यवस्था नहीं है। साथ ही बारिश से बिजली की बचत भी हो रही है। काश्तकार रामकिशन राजपूत ने बताया कि गेहूं, चना और सरसों को हालिया बारिश से लाभ पहुंचा है। इसके अलावा सर्दी के मौसम में किसान को पानी देने के लिए खेतों में नहीं जाना पड़ेगा। ये बताओ, ये जो बारिश हुई है, जमींदारों को कितना फायदा है? जमींदारों को गेहूँ में फायदा हो गया और गेहूँ चना में। गेहूँ, चना और सरसों में भी फायदा है? सरसों तब पक्की खड़ी है, कुछ कच्ची भी है। तो फसल में फायदा है? हाँ, फसल में फायदा है। तो सभी किसानों को फायदा है? सभी को। तो ये जो किसान है काफ़ी शोर का कला आसपास के जहाँ पानी नहीं है और उनको बारिश से फायदा हो गया, तो आपको लगता है कि जिनके पास पानी नहीं है उनके लिए विशेषकर फायदा है? सबन के लिए फायदा है, पानी वाले के लिए फायदा है, और इसको जो जिसके पानी हमारे नहीं है जैसे हमको फायदा बहुत है। तो इससे फसल में कितना लाभ मिलेगा? पानी मिलने से कितना पकाव होगा या कितना फायदा होगा? भाई इसमें ऐसे है जैसे अब बारिश होगी रात है तो मतलब 15-20 दिन गेहूँ में, चना में पानी नहीं लग सकता, बढ़िया फायदा हो गया। एक बारिश और हो जाता हमारे गेहूँ पक जाएंगे। तिलकुटा चौथ का व्रत श्रद्धालु महिलाएं शुक्रवार को करेंगी। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस दौरान रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर उपवास खोला जाएगा। रात 9:13 पर चंद्रोदय होगा। वहीं इस दिन सौभाग्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का विशेष शुभ संयोग बन रहा है। इस योग में गणेश जी और चौथ माता की पूजा एवं व्रत से अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि मिलने की मान्यता है। माघ मास कृष्ण पक्ष में
चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को महिलाओं द्वारा किया जाने वाला तिलकुटा चौथ का व्रत कल 17 जनवरी शुक्रवार को बड़ी श्रद्धा के साथ किया जाएगा। महिलाओं द्वारा किया जाने वाला यह व्रत 2025 का पहला व्रत है। शास्त्रोक्त इस व्रत में महिलाएं सूर्यास्त पश्चात रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देकर के व्रत का उपवास खोलती है। अलवर में कल रात्रि में 9:13 पर चंद्रोदय का शास्त्रोक्त समय बताया गया है। तिलकुटा चौथ पर इस बार कल सौभाग्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का 2 विशेष शुभ संयोग बन रहे हैं। इन योग में श्री गणेश जी महाराज की पूजा, चौथ माता की पूजा और चौथ की कथा सुनने और व्रत करने से अखंड सौभाग्य, सुख समृद्धि व धन ऐश्वर्य, पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति होती है। इस व्रत के दिन महिलाएं पूरे दिन निराहार रहती हैं और दोपहर में सामूहिक रूप से एकत्रित होकर के चौथ माता की कहानी सुनकर भगवान सूर्य देव को अर्घ देकर जल, चाय, कॉफी आदि का सेवन करती है और रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देकर के व्रत का उपवास खोलती है। इस व्रत में सौभाग्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग काफी वर्षों बाद बना है, इसलिए कल माघ मास कृष्ण पक्ष में चंद्रोदय व्यापिनी तिलकुटा चौथ का विशेष महत्व माना गया है। बहुत सी श्रद्धालु महिलाओं द्वारा इस दिन तिल चौथ का उज्जवल भी किया जाएगा। लाइफलाइन फाउंडेशन अलवर द्वारा राठीबास ऊंटवाल स्थित मिडिल स्कूल में बच्चों को जर्सी वितरण किया गया। फाउंडेशन द्वारा ऐसे कार्य समय समय पर किए जाते हैं। वहीं बच्चों में जर्सी मिलने के बाद खुशी नजर आई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सहकूल खान सहित कार्यकर्ता अयूब खान, कृष्णा, वसीम सिंघल, सुनील जांगिड़ और राजस्थान इंस्टीट्यूट के निदेशक मौजूद रहे। आज लाइफलाइन फाउंडेशन अलवर के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ऊंटवाल राठीबास में ज़रूरतमंद बच्चों को स्वेटर और गर्म वस्त्र वितरण का कार्यक्रम रखा गया, जहां पर मुख्य अतिथि सहकूल खान ककराली और लाइफलाइन फाउंडेशन के कार्यकर्ता कृष्णा अलवर, वसीम सिंगल और मुख्य भामाशाह, MD सर, राजस्थान इंस्टीट्यूट के निदेशक मौजूद रहे। राजस्थान मेघवाल समाज की जिला इकाई 19 जनवरी को प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करेगी। सुबह 11 बजे से ATL न्यूज चैनल पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। जिला महासचिव महेश गोठवाल ने बताया कि यह कार्यक्रम प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। समारोह में अलवर जिले के साथ ही जिला खैरथल तिजारा और कोटपुतली बहरोड की मेघवाल प्रतिभाएं भी सम्मानित होंगी। मैं डॉक्टर महेश गोठवाल, महासचिव राजस्थान मेघवाल समाज संस्था। हमें यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम दिनांक 19 जनवरी 2025 रविवार को प्रताप ऑडिटोरियम में मेघवाल समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करने जा रहे हैं। इस प्रतिभा सम्मान समारोह में भाग लेने की इच्छुक प्रतिभाएं दिनांक 10 जनवरी 2025 तक अपना आवेदन हमें ईमेल के माध्यम से अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 88 540 51 465 88540 51465 व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अथवा आवेदन प्रारूप प्राप्त करने के लिए हमें मैसेज भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी rajmeghwalsamaj@gmail.com RAJMEGSWALSAMAJ@gmail.com पर भी अपना आवेदन हमें ईमेल से भेज सकते हैं। नालसा द्वारा विधि महाविद्यालयों के लिए रील और लघु फिल्में बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता करवाई जा रही है। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं ADJ मोहनलाल सोनी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें अलवर जिले के समस्त विधि महाविद्यालयों के प्रतिनिधि पहुंचे। इनमें निधि विजय, डॉक्टर भावना रानी, कैलाश चंद, डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा, डॉक्टर करण सिंह, डॉक्टर रामकिशोर मीणा और डॉक्टर कैलाश सेवल आदि मौजूद रहे। प्राधिकरण सचिव के अनुसार रील और लघु फिल्मों के जरिए कानूनी जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं चयनित प्रविष्टियों को विधिक सेवा प्राधिकरण को श्रेणीवार प्रेषित करने के दिशा निर्देश प्रदान किए गए। अलवर में अशोका टॉकीज क्षेत्र में राम मंदिर नारायणी धर्मशाला के पास सीवरेज लाइन डाली जा रही है। यहां नगर निगम की 2 ऑटो टिपर गाड़ी सीवरेज लाइन के गड्ढे में धंस गई। ऐसे में हादसा होते होते बचा और आवागमन में लोगों को परेशानी हुई।
नागरिकों का आरोप है कि लाइन डालने के बाद सड़क की ढंग से मरम्मत नहीं की जा रही, साथ ही पाइप भी काफी छोटे डाले जा रहे हैं। करना पड़ रहा है और कोई सामान नहीं है, बिल्कुल थर्ड ग्रेड का मटेरियल से इसकी तैयारियां कर रहे हैं जो है। बाकी प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आम जनता, मोहल्ला, बस्ती वाले सब परेशान है बेचारे। कितनी देर पहले हुआ था ये हो गया 1-1.5 घंटा हो गया। एक निकालने आया, दूसरा भी हाथों हाथ उसके साथ अड़च गया। सर मेरा नाम धर्मेंद्र है और हम यहाँ पे गली में रहते हैं। आज कम से कम 1 महीना होने को आ गया सर। ये बिल्कुल जो सड़क खोद के गए ना, तो ये हमारे घर के आगे से मलबा हटा रहे हैं। हमको इतना परेशान होना पड़ता है, डेली हमको गाड़ी यहाँ खड़ी करनी पड़ती है। पहले 15 दिन तक तोड़ के चले गए लोग, उसके बाद इन्होंने खड़ी नहीं, ना मलबा हटा दे ना कुछ करे, ना हम गाड़ी खड़ी कर पाते ना कुछ कर पाते हैं। आए दिन सब जने परेशान होते हैं। नगर निगम के जो ऑटो टिपर वो भी धस गए। हाँ, अब खुद देखो सर, ये बिल्कुल बीच में काम आधा अधूरा काम छोड़ के चले गए। भाई तुमको करना है तो तुम पहले एक जगह का पूरा काम कंप्लीट करना, उस लाइन का काम कंप्लीट करा नहीं है। उससे पहले उससे पहले है ना दूसरी जगह का तोड़ दिया। भाई तुम कंप्लीट करना तो एक जगह पूरा कंप्लीट करके उसके बाद आप लोग अपना काम करें। दूसरे आधा अधूरा काम करके छोड़ के जाते हैं सर। हम लोग इतना परेशान हो, कभी गाड़ी कहीं खड़ी करनी पड़ती है, कभी कहाँ खड़ी करनी पड़ती है। जो इसमें पाइप लाइन डाली जा रही है वो बहुत छोटी डाली जा रही है। बहुत छोटी। एक तो सर पाइप लाइन बहुत छोटी डाली जा रही है, बिल्कुल अभी 6 इंची या 9 इंची के पाइप बोल रहे हैं डालने के लिए। हाँ, इससे बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान। आप खुद देख रहे हो यहाँ पे कीचड़ का माहौल लगा पड़ा है। बच्चे का एक्सीडेंट हो गया गली में। बताओ, एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। अब क्या कोई कहने वाला ही नहीं सर। इतने दिन हो गए कहते हम उनको पूछते भाई कब करोगे, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों। अब हमारे घर के बाहर चल के देखो सर, वहाँ पे इतना ज़्यादा पत्थर पड़े हैं कि सर ना तो आ सकते, ना जा सकते, ना गाड़ी चढ़ा सकते, ना पैदल आदमी आ सकता है। फिलिंग भी नहीं करी इनकी। ये जो लाइन डाली है ये सीमेंटेड लाइन होनी चाहिए, उसके मानकों के अनुसार होना चाहिए काम। ये क्या है, ये प्लास्टिक के पाइप डाल के ये दुनिया को और दोबारा जनता को परेशान करेंगे। ये मल ऊपर आएगा, ये इसमें से चौक होंगे रोज रोज। अभी दिल्ली रोड पे भी बड़ी घटना होती है। हाँ, बड़ी घटना हो चुकी है। दिल्ली रोड पे भी प्रशासन कोई ध्यान ही नहीं देता, ठेकेदारों के भरोसे चलते, कोई इंस्पेक्शन नहीं करता अफसर यहाँ के कि प्रॉपर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL टीवी। खंडेलवाल नमकीन हमारे यहाँ उपलब्ध है। शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हींग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम, स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी-शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर में एक जाना माना नाम, मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है।
विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 0144233224, 0144233225। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्टेट हाईवे 44 पर लक्ष्मणगढ़ के डिवाइडर के दोनों ओर सड़क की चौड़ाई कम है। ऐसे में सड़क राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ यात्री स्टैंड भी नहीं है। पीडब्ल्यूडी द्वारा मालाखेड़ा से लक्ष्मणगढ़ की ओर जाने वाले स्टेट हाईवे 44 पर बीच में डिवाइडर बनाया गया है, लेकिन सड़क की चौड़ाई कम रखी जाने से ये चालकों एवं राहगीरों के लिए दुर्घटना की आशंका बढ़ा रही है। फिलहाल डिवाइडर के दोनों ओर 5.5 मीटर चौड़ी सड़क है, जबकि यहाँ 7.5 मीटर चौड़ी सड़क जरूरी थी। अब सड़क संकरी होने और अतिक्रमण होने से जाम भी हो जाता है। सहायक अभियंता बीएल मीना के अनुसार निर्माण कार्य पीपीपी खंड जयपुर की ओर से किया जा रहा है। वहीं पीपीपी खंड के सहायक अभियंता कपिल कुमार से मोबाइल से संपर्क नहीं हो पाया। उधर सेवानिवृत्त एक्शियन सुरेंद्र सिंह का कहना है कि सुरक्षित यातायात के लिए डिवाइडर के दोनों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सड़क बननी चाहिए। अलवर जिले में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर जारी है। गत रात्रि एवं गुरुवार को भी वर्षा का दौर चला। उधर तेज ठंड के मध्य सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी कर्मचारी संघ की ओर से संतों को कंबल भेंट किए गए। अलवर में श्री अयोध्या धाम मंदिर, नया भूरासेद और पुराने हनुमान मंदिर में यह आयोजन हुआ। वहीं अयोध्या धाम मंदिर में महाराज गंगादास ने इस कार्य को सराहा। यहाँ पूर्व पुलिसकर्मी प्रभुदयाल यादव सहित मुरारी लाल, चिराग और अवधेश सिंह पहुंचे। साथ ही गौ सेवकों और अन्य सेवादारों को भी कंबल प्रदान किए। संगठन की ओर से मकर संक्रांति से पूर्व भी अलवर शहर में कंबलों का वितरण किया गया था। उद्योग नगर क्षेत्र के गोंदपुर में श्रीमद् भागवत कथा जारी है। 7वें दिन कथावाचक पंडित गिरधारी लाल शास्त्री ने भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के विवाह का वर्णन सुनाया। वहीं 18 जनवरी को यहां हनुमान मंदिर के वार्षिक उत्सव पर मेले के साथ ही कुश्ती दंगल होगा। कथावाचक ने कृष्ण सुदामा की मित्रता का प्रसंग, दत्तात्रेय के 24 गुरु, राजा परीक्षित को आत्मबोध आदि के प्रसंग भी बताए। इस दौरान महिला श्रद्धालुओं ने भजनों पर नृत्य प्रस्तुत किए, जबकि पंडित नवीन शास्त्री ने मंत्रोच्चारण के साथ व्यास पूजन कराया। वहीं कलाकार गोपाल ने भजनों की प्रस्तुति दी। नारायणपुर कस्बे के धामेड़ा धाम के पास स्थित पीली जोहड़ी अब पीर संजयनाथ अमृत सरोवर नाम से जानी जाएगी। मकर संक्रांति के अवसर पर यह नाम परिवर्तन पीर संजयनाथ आसन के महंत विवेकनाथ महाराज द्वारा किया गया। उन्होंने स्थानीय धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाने की दिशा में इसे अहम कदम बताया। उधर श्री कृष्णा ग्रामीण विकास समिति के सचिव सुनील कुमार शर्मा के अनुसार धामेड़ा धाम आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। वहीं इस मौके पर अशोक कुमार सोनी, महेश चंद सैनी, कैलाश चंद यादव, ईश्वर स्वामी, विकास चौधरी, विक्रम सराधना, सरदारा राम यादव और कानाराम आदि मौजूद रहे। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर धामेड़ा धाम के पास स्थित पीली जोहड़ का नामकरण बाबा पीर संजयनाथ जी महाराज के जो महंत विवेकनाथ जी महाराज जी थे, उनके कर कमलों के द्वारा पीर संजयनाथ अमृत सरोवर के नाम से इसका विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। आज के बाद इस पीली जोहड़ को पीर संजयनाथ अमृत सरोवर के नाम से जाना जाएगा। इस अमृत सरोवर में पीला पानी, लाल मिट्टी रहने के कारण इसका पीला पानी रहता है और पीला पानी होने के कारण इसका नाम पीली जोहड़ पड़ा था। और ये एक आस्था, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। धामेड़ा धाम गौशाला के पास स्थित है, इस कारण से इसका नाम परिवर्तित किया गया है। अकबरपुर क्षेत्र में गत रात्रि बरसात का दौर जारी रहा। बारिश ने सर्दी बढ़ा दी है और किसानों को ओलावृष्टि का डर सता रहा है। हालांकि मावठ को सरसों, गेहूं और चने की फसल के लिए अमृत के समान माना जा रहा है। किसानों का कहना है कि बारिश से सर्दी बढ़ गई है, लेकिन फसल के लिए यह बारिश बेहद लाभप्रद है। उधर आसमान में बादल छाए हुए हैं और इस वजह से किसानों को ओलावृष्टि की आशंका भी बनी हुई है।
फसल को तो सारी कोई फायदा है। सर्दी तो बढ़ेगी और बढ़नी भी चाहिए। सर्दी तो गेहूं के लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़रूरी है सर्दी। और जो बरसात हुई है एक अमृत ही है। गेहूं जो चना सिरसों सब में ही फ़ायदा है, कोई सी भी चीज़ में नुकसान नहीं है। बस ये है कि भगवान बस ये है ओढ़े ओढ़े नहीं पड़े, ये फ़ायदा ही है। और वहीं अलवर जयपुर हाईवे स्थित नटनी का बारा पर सर्दी एवं कोहरे के मध्य भी बड़ी संख्या में सैलानी घूमने पहुंच रहे हैं, लेकिन रूपारेल नदी में गंदगी और जलकुंभी से इस पर्यटक स्थल का स्वरूप बिगड़ रहा है। स्थानीय निवासी चतर गुजर के अनुसार नटनी का बारा भी पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो रहा है, लेकिन रूपारेल नदी में सफाई करने और जलकुंभी हटाने की जरूरत बनी हुई है। नॉर्मल कोहरा छाड़ने लग गया है, सर्दी का कुछ मौसम सर्दी पड़ने लग गई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ प्रशासन ध्यान दे ले। ये जलकुंभी है, इसका भी से कुछ करने लग जाए तो साफ सफाई हो जाए। थोड़ी गंदगी हुई पड़ी है नटनी का बारा के अंदर, इसकी साफ सफाई पे ध्यान दे प्रशासन। सरपंच संघ का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिला और इस दौरान उमरैन के सरपंच भी मौजूद रहे। अकबरपुर सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल ने बताया कि केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के सानिध्य और सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल के नेतृत्व में मुलाकात की गई। इसमें मुख्य मुद्दा सरपंचों के वर्तमान कार्यकाल और चुनाव को लेकर था। इस पर मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सरपंचों की उचित मांगों को शीघ्र पूरा किया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नेमीचंद मीणा सहित भागीरथ यादव, गोपाल शर्मा, कृष्ण मुरारी दिलावर सहित प्रदेश मंत्री महेश पटेल और श्रवण बिजानिया आदि पहुंचे। और वहीं सरपंचों का कार्यकाल जनवरी माह में समाप्त हो रहा है, लेकिन वे अपने कार्यकाल को और बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में मालाखेड़ा सहित अलवर जिले के अनेक सरपंच केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव से नई दिल्ली में मिले। उन्होंने ज्ञापन देकर मांग की है कि चुनाव होने तक उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए। इस दौरान जितेंद्र यादव, राजेश कुमार यादव, बच्चू सिंह, सुनील कुमार, महेश पटेल आदि मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय वन मंत्री यादव ने आश्वस्त किया कि सरपंच ही ग्राम पंचायत के प्रशासक रहेंगे और उनके पास वित्तीय पावर रहेगी। इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के वार्षिक महोत्सव की तैयारियों को लेकर राजगढ़ में महंत प्रकाश दास महाराज की अध्यक्षता में बैठक हुई। ठिकाना गंगा बाग पर हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा गणेश पोल से निकाली जाएगी। मार्ग में जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया जाएगा। साथ ही ठिकाना गंगा बाग में प्रभु श्री राम की महाआरती सहित भंडारे का आयोजन किया जाएगा। बैठक में मोहन बोहरा, प्रेमनाथ धामाणी, प्रदीप महावर, राजेश, पवन सिंह नरूका, पंडित उदय भान, संजय राजस्थानी और राजेश ठेकेदार आदि उपस्थित रहे। अयोध्या राम जन्मभूमि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस 22 जनवरी 2025 को हम लोगों ने आज बैठक करी कि 22 जनवरी को जो शोभा यात्रा प्रभु राम की निकाली जाएगी उसको धूमधाम से निकालने का निर्णय लिया गया और लोगों को जिम्मेदारियां बांटी गई। कार्य के बिल्कुल खुशी खुशी संपन्न हो उसके लिए झांकियां बनाई जाएंगी। बैंड बाजे डीजे के साथ, पुष्प वर्षा के साथ, आतिशबाजी के साथ कार्यक्रम होगा और अंत में भोजन प्रसादी महाआरती का आयोजन रखा गया है। जिला स्तरीय जन सुनवाई गुरुवार को खैरथल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। माह के तीसरे गुरुवार को यह जन सुनवाई की जाती है। इस दौरान कुल 62 प्रकरण प्राप्त हुए, जिन पर कार्यवाही को लेकर जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए। साथ ही कई परिवादों का मौके पर ही निस्तारण करवाया गया। जन सुनवाई के दौरान किशनगढ़ विधायक दीपचंद खैरिया, पूर्व विधायक रामहित सिंह यादव, सभापति हरीश रोगा, एडीएम शिवपाल जाट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव, डीओ शकुंतला आदि की मौजूदगी रही। खैरथल कस्बे के हरसौली रोड पर ज्ञानानंद महाराज की 51वीं पुण्यतिथि मनाई गई। यहां ज्ञानानंद जी आश्रम पर सुबह 8 बजे सुंदरकांड के बाद हवन, कन्या भोज और भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारा दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक चला। इस मौके पर मदन लाल डाटा, विजय कुमार पटवा, नरेश कुमार, मुरारी लाल, रजनीश डाटा, उमाकांत गुप्ता, प्रमोद सेन, सचिन गुप्ता और प्रिंस गुप्ता आदि मौजूद रहे। खैरथल के वार्ड 1 निवासी संजय सैनी की पुत्री चीनू की जान मालगाड़ी की चपेट में आने से चली गई। यह मालगाड़ी अलवर से रेवाड़ी की ओर जा रही थी। उधर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को सैटेलाइट हॉस्पिटल की मोर्चरी में पहुंचाया। यहां पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। अलवर के ज्योतिबा फुले सर्कल पर मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग एक युवक को लाठी डंडे से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। इसी दौरान स्थानीय निवासियों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। इस बारे में पीड़ित ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है।
अलवर शहर के कोतवाली थाना अंतर्गत ज्योतिराव फुले सर्किल पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां पर एक युवक को करीब 4 से 5 युवक लाठी डंडे से बुरी तरह पीटते हैं। उनके हाथ में लाठी डंडे व कुल्हाड़ी जैसे हथियार नजर आते हैं। जैसा कि जानकारी में आया है कि यह वीडियो करीब आज 2:30 बजे का बताया जा रहा है, जहां पर कोतवाली थाना अंतर्गत ज्योतिराव फुले सर्किल पर एक युवक को 4 से 5 युवक पीटते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब यह चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इस मामले में कोतवाली थाने में किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं हुई है, ना कि पीड़ित ने दर्ज कराई है और ना ही कोई शिकायत दर्ज हुई है। अब ऐसे मामले में पुलिस क्या संज्ञान लेती है, यह भी एक देखने का बड़ा सवाल है। मैं दीक्षित कुमार, ATL TV अलवर। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। महिला नर्स से हाथापाई मामले में चिकित्सा कर्मियों ने काम किया ठप। भरतपुर की आरोपी को पकड़ने और राज कार्य में बाधा की FIR की उठाई मांग। शहरी आबादी में पैंथरों के लगातार पहुंचने से बना डर। मनसा माता मंदिर के पास लोगों ने बनाया वीडियो। जनाना अस्पताल में अज्ञात मां ने कलेजे के टुकड़े को छोड़ा। नवजात कन्या को संभाल चिकित्सा कर्मियों ने दिखाया दुलार। और मिनी सचिवालय में हुई जिला स्तरीय जन सुनवाई। पट्टों और पानी के अलावा पहुंची पुलिस से जुड़ी समस्याएं। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।